आज 30 दिसंबर 2024 को हिमाचल किसान सभा और राज्य सेब उत्पादक संघ के द्वारा और इसमें अन्य कई जन संगठन हैं मिल करके एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन कालीबाड़ी हॉल शिमला में किया जा रहा है। ये अधिवेशन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो बेदखली का मुद्दा है और जो अन्य जिलों के अंदर अलग अलग तरीके से हर जिला के अंदर की जो समस्या है उन मुद्दों के ऊपर आज बातचीत होगी और इस आधार पर आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा बनेगी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश 1948 में जब से बना उसके बाद यहाँ पर ये जो एक कमिश्नरी थी, एक प्रोविंस जो हिमाचल प्रदेश था, तो उस समय जो इसकी सी स्टेट कैटेगरी थी, उस समय के जो कमिश्नर थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर 1952 में हिमाचल और बिलासपुर जो उस समय एक अलग से एक स्टेट थी इंडिपेंडेंट, उसके लिए एक नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एक वेस्ट लैंड है, एक खाली ज़मीन है, उसे फॉरेस्ट लैंड के तहत इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 29 के तहत उसे फॉरेस्ट लैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये आगे को ये चलता रहा, मगर हिमाचल प्रदेश में जब इसको पूर्ण स्टेटहुड का एक दर्जा मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई किस्म के कानून, नीतियां और नोटिफिकेशन हुए जो एक किसानों के हित में थे। 1968 में जो नौ तोड़ रूल था, उसके अलावा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है वो बना। उसके बाद कई अन्य कानून बने, जो लैंड सीलिंग एक्ट था, जो बिग लैंडेड एस्टेट का एक्ट था, ये कई कानून बने और उसमें से उस समय जो लैंडलेस थे उन लोगों को भी ज़मीनें दी गई। मगर जैसा आप लोगों को मालूम है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट्री कंकरेंट सब्जेक्ट बना और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना केंद्रीय सरकार के द्वारा, और जिसकी मंशा थी कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी फॉरेस्ट्री लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए बिना केंद्रीय सरकार की परमिशन से नहीं दी जाएगी। ये समस्या उसके बाद शुरू हो गई 1984 में। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये घोषित किया कि 1000 मीटर के ऊपर कंप्लीट मोरेटोरियम हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा कमर्शियल फेलिंग के लिए। ये चलता रहा, पर 1996 तक टी.एन. गोदावर्मन की जिस समय एक ऑर्डर आया पूरे देश के अंदर, जो एक बहुत बड़ा एक उसमें उन्होंने इम्पिटस दिया 1980 के एक्ट को, उसके बाद जो कमर्शियल फेलिंग थी उसे ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया गया। उसका प्रभाव हिमाचल में ये बना कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लैंडलेस के लिए, छोटे लघु सीमांत किसान के लिए जो कुछ ज़मीन अलॉटेबल पूल में या जो सरप्लस पूल के अंदर थी वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी वेस्ट लैंड कैटेगरी के अंदर आ गई थी। इसलिए उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया 1998 में, मगर भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसको 4 साल के अंदर बहुत कंडीशंस लगाई हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और वो जो नोटिफिकेशन थी उसको दोबारा लाना पड़ा कि सारी वेस्ट लैंड जो 1980 से पहले फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर हो गई थी उसमें से हिमाचल प्रदेश अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकती। और उसका आज प्रभाव ये पड़ा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर इस समय लगभग 75 लाख के करीब की जनसंख्या है, 15 लाख से ज़्यादा यहाँ परिवार है, इसमें लगभग 14 लाख परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उसमें लघु और सीमांत किसान लगभग 88% है। उनके पास जो औसत जोत है वो 1 एकड़ से भी कम है। कुल हिमाचल में केवल 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जिसके ऊपर आज खेती हो सकती है। तो जिन किसानों के पास कुछ भी ज़मीन जो उनके कब्जे के अंदर कोई भी ज़मीन है, उसको एक इलीगल घोषित किया गया, एनक्रोचमेंट घोषित किया, और 2015 के बाद
उसमें से उनकी एविक्शन स्टार्ट हुई। तो ये मुद्दा उस समय से निरंतरता में चल रहा है और इस समय हिमाचल प्रदेश में दोबारा जो बेदखली का कानून के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो वन विभाग है और जो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है वो कई जगह पर तालाबंदी और बाढ़